आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हिमाचल भाजपा ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। मिलावटी उत्पादों की जांच के लिए पूर्व जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने उठाई मांग, कहा कंपनियों के होने चाहिए लाइसेंस रद्द। मंडी शहर में कई स्थानों पर साफ सफाई का अभाव, ब्यास नदी में मिल रही सीवरेज की गंदगी। और बेकार पड़ी दवाओं को होमगार्ड जवानों ने किया एकत्रित, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मिलेगी गरीबों को दवा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हिमाचल भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने वीरभद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि वीरभद्र सरकार की इस कार्यकाल में हर एक विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। राजनीतिक विरोधियों, विशेषकर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। राष्ट्रपति को बताया गया कि प्रदेश भाजपा ने राज्यपाल के माध्यम से इस संबंध में तथ्यों सहित आरोप पत्र भी भेजा था। कई गंभीर आरोपों के चलते वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और प्रदेश कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने वाली सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में भाजपा ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इससे मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। भाजपा का आरोप है कि जब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद का प्रभाव और दबाव डालकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। पूरी सरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में लगी है। किसी को प्रदेश के विकास और जन समस्याओं के समाधान की चिंता नहीं है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार और ईडी मामलों को आधार बनाकर प्रदेश कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कांगड़ा जिला को इन चुनावों में प्रदेश से सोची समझी चाल के तहत मशीनों व स्टाफ की कमी के बहाने अलग किया गया है। राजन सुशांत ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में वार्ड मेंबर से लेकर जिला पार्षद तक आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की जनता से अपील करते हुए राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश की जनता के विकास और न्याय के लिए साफ, ईमानदार व देशभक्त छवि के लोगों को चुनाव में विजयी बनाएं। राजन सुशांत ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल के दावों पर हिमाचल की जनता हंस रही है। कभी धूमल कहते हैं कि मार्च 2016 में चुनाव हो जाएंगे और कभी कह रहे हैं कि इन चुनावों में भारी बहुमत से भाजपा जीत हासिल करेगी। राजन सुशांत ने पत्रकारों के माध्यम से प्रेम कुमार धूमल को कहा कि दावे करने से पहले वह पिछले सप्ताह गुजरात में हुए पंचायतों के चुनाव में भाजपा ने मुंह की खाई है, जो यह साबित करता है कि देश में भाजपा की लोकप्रियता समाप्त हो गई है। दिल्ली में हार के बाद बिहार में भी भाजपा की हार हुई है। इन चुनावों से साफ है कि यही नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी झूठे वादे करके देश की जनता को ठग लिया है। पिछले हफ्ते हुए गुजरात के पंचायती राज चुनावों के नतीजों पर डाल लें।
जहां बीजेपी की सरकार राज्य में है और उसी राज्य से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, लोगों ने बुरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है और दिल्ली के बाद बिहार और बिहार के बाद गुजरात, इन चुनावों के रुझान से साफ है कि आने वाले कोई भी चुनाव किसी भी राज्य में होंगे, यही रुझान बरकरार रहेगा, क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी ने झूठे वादे करके इस देश की जनता को ठग लिया है। राजन सुशांत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में फिक्स्ड मैच चल रहा है। कभी प्रेम कुमार धूमल वीरभद्र सिंह के घर जाकर मधुर मिलन कर रहे हैं, तो कभी वीरभद्र सिंह अरुण जेटली से मधुर मिलन करते दिख रहे हैं। और इसके पीछे क्या सौदेबाजी चल रही है, हिमाचल की जनता गंभीरता से देख रही है। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को न तो वीरभद्र सरकार रोजगार दिलवा सकी और न ही केंद्र की मोदी सरकार। वन रैंक वन पेंशन के निर्णय से देश के लाखों सैनिकों और पूर्व सैनिकों में आक्रोश और आंदोलन करने की तैयारी में है। प्रदेश में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि रोजाना दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को ना तो वीरभद्र सरकार रोजगार दे पाई है, ना ही केंद्र की मोदी सरकार। वन रैंक वन पेंशन के निर्णय से देश के लाखों सैनिकों और पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। वो दोबारा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुशांत ने उनके द्वारा 2002 में राजस्व मंत्री रहते हुए बनाई गई नीति को जल्द से जल्द लागू करने की मांग उठाई है। सुशांत ने कहा कि इस समस्या का यही एकमात्र हल है। राजन सुशांत ने कहा कि संगठनात्मक जिला पालमपुर के संयोजक राजेंद्र घोगरा के निजी कारणों के कारण त्यागपत्र देने पर पालमपुर हलके की कमान अब ब्रिजलाल चौधरी के हाथों में थमाई गई है। वह अब क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। के चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। भाजपा पार्टी द्वारा हमीरपुर जिला के 18 वार्डों में जिला परिषद चुनावों के लिए समर्थक प्रत्याशी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। जिला प्रधान अनिल ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हुए कहा कि पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध न खुद चुनाव लड़े, न किसी को चुनाव लड़ने के लिए उकसाएं। यह कि जो पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हमने दिया है, मैं कार्यकर्ताओं से और हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध किसी आदमी को ना चुनाव लड़ाने के लिए उकसाएं और न खुद चुनाव लड़ें। अगर वो खुद ऐसा करते पाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स। यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर।
राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के तहत सरकार की निशुल्क प्रशिक्षण योजनाओं को संचालित करने के लिए पंजीकृत संस्थान में विभिन्न कोर्स करवाए जा रहे हैं, जैसे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड वेब डिजाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइनिंग, प्रोफेशनल कोर्स इन C++, जावा, C लैंग्वेज, टैली, PHP, इसके साथ साथ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और इजी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी यहाँ उपलब्ध है। इन कोर्सों के तहत रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसेंट कोचिंग सेंटर, कनैड, डिस्ट्रिक्ट मंडी। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेड में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस, हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। यकीन मानिए, शिमला के पास एक ऐसी पंचायत भी है जहां आज तक पंचायत चुनावों के लिए मतदान ही नहीं हुआ। यहां हर बार बिना मतदान ही पंचायत बनती है। ठियोग विकास खंड की ददास पंचायत के मतदाताओं ने अब तक पंचायत चुनावों के लिए मतदान ही नहीं किया है। ठियोग विकास खंड की ददास पंचायत के मतदाताओं ने अब तक पंचायत चुनावों के लिए मतदान ही नहीं किया है। 2 बार निर्विरोध चुनी जा चुकी ददास पंचायत में यदि इस बार के चुनाव में भी सहमति बनी तो यह पंचायत लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने का अनूठा रिकॉर्ड बनाएगी। वर्ष 2005 में चियोग पंचायत से अलग बनी ददास पंचायत में अब तक 2 बार हुए चुनावों में प्रधान, उप प्रधान सहित वार्ड सदस्यों का पूरा पैनल निर्विरोध चुना गया था। इस पंचायत को 2 बार 10-10 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई थी। पंचायत की आम सभा द्वारा हर 5 साल बाद प्रधान व उप प्रधान का चुनाव हर वार्ड में बारी बारी किए जाने का नियम बनाया गया है। इसे अभी तक सब लोग मानते आए हैं। लोगों का कहना है कि निर्विरोध चुनावों से मिलने वाली राशि को पंचायत विकास पर खर्च किया जाता है। ददास पंचायत के पूर्व प्रधान ने बताया कि वह पहली बार निर्विरोध प्रधान चुने गए थे। दूसरी बार महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होने पर रेखा शर्मा को पंचायत प्रधान सर्वसहमति से चुना गया था। अब तीसरी बार भी ददास पंचायत प्रधान को निर्विरोध चुने जाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश में पहले खाने पीने के पदार्थों में मिलावट का नाम भी नहीं सुना जाता था, लेकिन आए दिन बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर दिख रहा है। मिलावटी दूध, दही, केमिकल वाली सब्जी, दवाइयों से जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके बारे में जिला सेवानिवृत्त खाद्य आपूर्ति अधिकारी हमीरपुर OP गुप्ता ने बताया कि लोगों को और सरकार को इसके लिए जागरूक शिविर लगाने चाहिए और जिन उत्पादों में मिलावट आ रही है उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को मिलावटी सामान बेच रहे कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द करना चाहिए। समाज में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, स्वच्छता का अभियान है, जिस तरह पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने का अभियान है, इसी तरह जब तक मिलावट को रोकने के लिए, मिलावट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान नहीं पैदा किया गया तो सरकार कानून के द्वारा इस मिलावट के रोग से समाज को मुक्त नहीं कर सकती। मिलावट का मेन फैक्टर है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की जो दौड़ है, उस वजह से वो मिलावटी सामान जो है वो मार्केट में ला रहे हैं। लेकिन इस मिलावट की जो बुराई है, इसको कानून द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, उतनी देर तक हम इस मिलावट के रोग को दूर करने में सरकार की मदद नहीं कर सकती। जैसे स्वच्छता अभियान के लिए या पर्यावरण
को साफ करने के लिए एक जागरूकता आई है। इसी तरह हमें इस मिलावट को दूर करने के लिए जागरूकता समाज में लानी ज़रूरी है। एक व्यक्ति मिलावटी सामान दूसरे को दे रहा है और वो व्यक्ति उसी का मिलावटी सामान दूसरे का लेके खा रहा है। एक दूसरे को हम मिलावटी सामान खिला रहे हैं। जब सब हम सोच लेंगे ना कि अगर हमने मिलावट से बचना है तो ना मिलावटी सामान बनाना है और ना बेचना है और ना ही ऐसा कुछ करना है। आपको बता दें कि आज की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए बाज़ारों में मिलने वाली तैयार वस्तुओं का सेवन ज़्यादा करने लग गया है। लेकिन पुराने समय में लोग खेती बाड़ी के माध्यम से अपनी शुद्ध खान पान के पदार्थ उगाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में अभी फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड, ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें। आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। लोगों के घरों से एक्सपायरी और उपयोग में नहीं हो रही दवाओं को अब होमगार्ड के जवान घर घर जाकर एकत्रित करेंगे और इन्हें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले कर गरीब और असहाय लोगों की मदद करेंगे। इसी मुहिम को लेकर मंडी शहर में होमगार्ड जवान दवाइयां इकट्ठे करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि होमगार्ड की छठी वाहिनी मंडी ने घर घर जाकर बेकार पड़ी दवाओं को इकट्ठा किया। इस पहल से जहां गरीब लोगों की मदद होगी, वहीं घरों में एक्सपायरी डेट की दवा खाकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करके जान गंवाने वाले लोगों की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। इस मुहिम के चलते 1000 गृह रक्षक जो अपने अपने घर गांव जाकर एक्सपायरी और उपयोग ना होने पर बेकार पड़ी दवाओं को एकत्रित करेंगे और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के हवाले करेंगे। आदेशक महोदय ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है कि घर घर में जाके अपनी जितनी भी महिला मेरे पास काम करती है, मैंने उनको आदेश दिया हुआ, आदेशक महोदय द्वारा उन्हें आदेश दिया हुआ है कि वो अपने गांव में भी जैसे बेस्ट दवाइयां हैं उनको ऑफिस में जमा करवाएं, ताकि हम उन दवाइयों को हॉस्पिटल में जमा करवा के गरीब लोगों की सहायता कर सके। और जिनके पास जो भी दवाइयां हैं, चाहे एक्सपायर डेट की है, चाहे यूज़ करने वाली दवाई हैं, सारी दवाइयां लेके जो है कंपनी, मेरी महिला कंपनी ऑफिस में जमा करवाएंगी और उन दवाइयों को हम छांट के जो है, जो एक्सपायर डेट वाली होगी उनको डिस्ट्रॉय करेंगे और जो यूज़ करने वाली होगी उनको हम हॉस्पिटल रेड क्रॉस के ऑफिस में जमा करवाएंगे। मंडी और हमीरपुर जिला में इस योजना को शुरू कर दिया गया है। आजकल हर घर में एक्सपायरी और उपयोग न होने पर बेकार पड़ी दवाओं के ढेर मिलते हैं। अनेक लोग गुस्से में एक्सपायरी डेट की दवाओं को निगल लेते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज हिमाचल होमगार्ड की 6ठी बटालियन द्वारा जो घरों में, लोगों के घरों में अनुपयोगी दवाइयाँ या जो उनके काम की कोई भी दवाइयाँ पड़ी रहती हैं,
उनको इकट्ठा करने का हमने अभियान शुरू किया है। इस अभियान के 2 फायदे हैं, 2 एम इसको लेकर के हम चले हैं। एक तो कि लोगों के घरों में जो दवाइयाँ पड़ी रहती है उससे बच्चे या कोई दूसरा आदमी गुस्से में आकर के कभी उन दवाइयों का गलत इस्तेमाल करके कोई भी हादसे हो सकते हैं, उन हादसों को रोकने के लिए, और साथ ही इन दवाइयों को इकट्ठा करके गरीब लोगों के लिए इनको हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके रेड क्रॉस में डिपॉजिट करेंगे ताकि ये दवाइयाँ जो काम होने वाली दवाइयाँ हैं वो गरीब लोगों के इस्तेमाल में आ सके। बटालियन द्वारा सिर्फ मंडी में ही नहीं, सभी सब डिवीज़न में करसोग, थुनाग, गोर, सुंदरनगर, सरकाघाट, जोगिंदरनगर और मंडी, इस प्रकार का जो है आज दवाई इकट्ठा करो अभियान शुरू किया गया है। इस पहल से ऐसी घटना पर अंकुश लगाया जा सकेगा। घरों में बिना उपयोग की बेकार पड़ी उपयुक्त दवाओं को अब गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो किसी को सहारा भी मिल सकता है। इसी सोच के चलते हमीरपुर और मंडी जिला से इसकी शुरुआत की गई है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक डिजिटल अभियान के तहत स्टेट बैंक फ्रीडम, स्टेट बैंक एनीवेयर स्कीम लॉन्च की गई है। इसी स्कीम के तहत युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इसी योजना के तहत एजुकेशन पॉइंट के छात्रों को जानकारी प्रदान की गई। बैंक शाखा कर्मचारी ने बताया कि इस स्कीम के तहत घर बैठे भी बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है और यह बैंकिंग सुविधा बिल्कुल सुरक्षित है। का जो हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो ये है कि जो बच्चे और जो युवा पीढ़ी है उनको जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग जो लॉन्च हुई है उसके बारे में हमें अवगत कराना है। जैसा कि हमने बच्चों को बताया जो कि आजकल लगभग सभी बच्चे स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो उसमें स्टेट बैंक ने भी अपनी स्मार्टफोन से रिलेटेड स्टेट बैंक फ्रीडम, स्टेट बैंक एनीवेयर और स्टेट बैंक बडी लॉन्च किया है। इन सब का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा हो सके हर बच्चा और जो कोई भी जो युवा है वो घर बैठे ही बैंकिंग कर सकते हैं और यह बहुत ही ईजी है और इसके अलावा ये तो बिल्कुल सुरक्षित भी है। जैसा कि स्टेट बैंक बडी एप्लीकेशन है, यह एक तरह का मोबाइल वॉलेट है जिसमें कि आपका अगर किसी भी बैंक में खाता है तो उस खाते की जो अमाउंट है वो आप अपने बडी वॉलेट में डाल सकते हैं और वहाँ से फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग और रिचार्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो मोबाइल बैंकिंग है वह भी एक प्रकार की मोबाइल बैंकिंग है, उसके थ्रू आप RTGS नेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अपना ATM कार्ड लॉस्ट हो जाए तो उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं। और यह सभी जो सेवाएं हैं ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमने एजुकेशन पॉइंट में बच्चों के साथ ये जो सारी जानकारी हैं वो साझा की है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो हम चाहते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग का भरपूर प्रयोग करें। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में PM नीज के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य और अध्यापकों को ऑनलाइन सेवा पंजिकाओं को अपडेट करने के तहत प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान विभिन्न स्कूल प्रबंधनों द्वारा भाग लिया गया। ये जो कार्यशाला PMIs पे रखी गई है ये सर्विस बुक ऑनलाइन के बारे में है। हमारी मीटिंग हुई थी 18 तारीख को शिमला में PMIs के बारे में। तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमें ये आदेश दिया गया है कि जो कार्यशाला है ये करवाई जाए। इसमें सभी कर्मचारियों के ऑनलाइन जो सर्विस बुक है, सेवा पंजिका जो है वो अपडेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, सेवा पंजिकाएँ अपडेट करते समय जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है कर्मचारियों को उनको दूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो ज़माना कंप्यूटर का है तो जो पूरा काम जो है ये PMIs का ये ऑनलाइन है। सभी कर्मचारियों की जो सर्विस बुक्स है वो ऑनलाइन आजकल करवा रहे हैं और उसमें उसको अपडेट करवा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर कर रहे हैं ताकि सभी कर्मचारियों का जो रिकॉर्ड है वो उपलब्ध हो सके ऑनलाइन। के चैनल के इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।